जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से लेकर पंजाब तक बुरी खबरें ही मिल रही हैं। जहां दिल्ली में कोर्ट से डांट पड़ी है, कोर्ट में बेइज्जती हुई है, नेता पार्टी छोड़कर गए हैं, वहीं पंजाब के अंदर इनकी जीती हुई सीट इनके हाथों से निकलती दिख रही है। बड़ा पेच फंस गया है उस सीट पर। इन दोनों पर बात करेंगे। पहले बात दिल्ली की, जहां पर अभी अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के ऊपर एक भ्रष्टाचार का मामला मंडरा रहा है और इसमें राहत लेने के लिए ये दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचे थे, जहां कोर्ट ने इन्हें कह दिया कि तुम्हारा मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। अब दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया, उप मुख्यमंत्री रहे, कोर्ट पहुंचे हैं, बड़े बड़े वकीलों वाले ये लोग, और दिल्ली हाईकोर्ट के जज कह देते हैं कि तुम्हारा मामला सुनवाई के योग्य नहीं है। मुंह पर एक तमाचा जैसा पड़ जाता है। मामला है विधानसभा परिसर के फांसी घर का। ये फांसी घर खोजा था अरविंद केजरीवाल की सरकार में आम आदमी पार्टी ने, और इन्होंने बड़ा ही उस पर खर्च किया, विज्ञापन दिए और उसका उद्घाटन किया कि ये फांसी घर जो है अंग्रेजों के जमाने का है, यहाँ पर क्रांतिकारियों को फांसी दी जाती थी। और हम देखिए कितने बड़े देशभक्त हैं कि हमने ये फांसी घर खोज निकाला, जो कि कांग्रेस की सरकार इतने सालों में नहीं खोज पाई थी, और हमने ये खोज लिया। खुद को देशभक्ति का ठप्पा तो ये देते रहते हैं, सर्टिफिकेट जारी करते रहते हैं, तो यही सर्टिफिकेट की तरह इन्होंने इस फांसी घर का इस्तेमाल किया और इस पे उद्घाटन के लिए मीडिया को भी बुलाया। विज्ञापन पर तो ये 2 मिनट में खर्च कर देते हैं, ज्यादा पैसा तो वही खर्च होता है इनका। लेकिन जब यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई और बीजेपी की सरकार ने वो फांसी घर देखा, उसका इतिहास पढ़ा, विधानसभा परिसर का नक्शा देखा, तो पता चला ये फांसी घर नहीं, ये तो टिफिन रूम है। इसका इस्तेमाल अंग्रेजों के समय होता था, एक तरह से फूड लिफ्ट की तरह, कि यहाँ से खाना ऊपर की मंजिल पे पहुंचाया जा सके। और जो रस्सी इन्होंने बताया था कि फांसी के लिए दी जाती है, वो रस्सी टिफिन के लिए, खाने के लिए वो रस्सी इस्तेमाल होती थी उसे ऊपर तक पहुंचाने के लिए। और कमरा इतना छोटा है कि वहां पर किसी इंसान को फांसी नहीं दी जा सकती, क्योंकि उसकी हाइट का तो कमरा होना चाहिए, हाइट से ज्यादा का, और लग भी नहीं रहा है कि वो फांसी देने की जगह हो सकती है। लेकिन इन्होंने उसे वहां रस्सी देखी, कमरा देखा, बोल दिया ये तो फांसी घर है जी, यहाँ तो फांसी दी जाती होगी, और उस पर इन्होंने उसके रंग रोगन और सजावट में पैसे खर्च कर दिए, जनता के विज्ञापन पर भी खर्च किए। जनता के पैसे खर्च करने में तो ये माहिर है, शीश महल पर भी खर्च किए थे। एक सामान्य मुख्यमंत्री के घर को शीश महल बना दिया था इन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने। लेकिन अब जब ये पता चला कि ये टिफिन रूम है, तो फिर इस पर जांच बैठाई गई, एक विशेषाधिकार समिति बनाई गई है, जो ये देख रही है कि ये फैसला, जो फांसी घर का फैसला है, ये जानबूझ के लिया गया, गलती से लिया गया, इस पर कितना खर्च हुआ, क्या सही तरीके से खर्च हुआ। अब इसी समिति ने अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को समन जारी किया था कि आइए और यहाँ पर पूछताछ में हिस्सा लीजिए, आपसे कुछ जानकारियां लेनी है। लेकिन ये समिति के सामने जाने के बजाय कोर्ट भाग गए, दिल्ली हाईकोर्ट, और कोर्ट से गुहार लगाई कि भाई इस पर स्टे लगा दीजिए, ये तो नियमों के तहत नहीं बुलाया गया है, गलत है। ये सब इन्होंने अपनी दलीलें रखी। कोर्ट ने याचिका देखी और पहले तो साफ तौर पर यही कहा जज ने कि ये मामला प्रथम दृष्टया सुनवाई के योग्य नहीं है, यानी इस पर सुनवाई नहीं की जा सकती है, और मामला भी एक समन का है, आप जाएं, पूछताछ में शामिल हो, आपको डर क्या लग रहा है? आखिर आपने कुछ क्या गलत किया है? क्या कोई चोर की दाढ़ी में तिनका है? अंदर कुछ ऐसा मन में खौफ है कि अगर गए, कुछ गलत जवाब दे दिया, फिर कुछ ऐसा पता चल गया समिति को, तो मामला एंटी करप्शन ब्यूरो, सीबीआई, ईडी यहां तक ना पहुंच जाए और फिर इनके ऊपर एक और केस चल पड़े। इससे अच्छा है कि जवाब ही ना दो, चुप्पी साध लो, समन को जो है खारिज करवा दो। लेकिन कोर्ट ने इस पर शक जताया कि ये याचिका सुनवाई योग्य लगती नहीं है। हालांकि फिर भी इनकी तरफ से अनुरोध किया गया, कुछ दलील दी गई, तो मामला सुनवाई के लिए आगे रखा गया है। अब विशेषाधिकार समिति तो बैठेगी, अपनी बैठक करेगी, और अगर स्टे नहीं लगा है, नहीं लगता है, तो इन्हें जाना ही पड़ेगा और सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। पर ये बड़ा इनके लिए बेइज्जती वाली बात है कि समन पर स्टे लेने गए थे और कोर्ट से इन्हें ये सुनना पड़ा, और ये दिखाता भी है कि कैसे हर छोटी बात के लिए कोर्ट पहुंच जाते हैं और कोर्ट का भी समय खराब करते हैं, कि आप जहां कोई मामला चल रहा है उस पर जवाब देने की बजाय कोर्ट में जज के कान खाने पहुंच जाएंगे कि इस पर जो है रोक लगा दो। बार बार यही इन लोगों की आदत रहती है। लेकिन इन्हें कोर्ट से जवाब मिल गया और कल को जांच होगी, तब तो और भी बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी, क्योंकि कोर्ट के सामने जाने से न जाने से जांच नहीं रुकती है।
वही एक झटका इन्हें ये लगा कि इनके नेता शोएब इकबाल ने मटिया महल से विधायक रहे हैं और प्रभावशाली नेता है वहां के, उन्होंने पार्टी छोड़ दी है। और अरविंद केजरीवाल पर, आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाए हैं, काम ठीक से नहीं करते हैं, विचारधारा ठीक नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन अब शोएब इकबाल और उनके बेटे जो हैं यहाँ पर, आले मोहम्मद इकबाल, वो विधायक हैं, उन लोगों का मन उठ गया है आम आदमी पार्टी से, और आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी सीट इस हिसाब से हाथ से जाती हुई दिख रही है। इनके 12 पार्षद भी इसी साल इस्तीफा दे चुके हैं और अभी जो एमसीडी के उपचुनाव होने हैं उसमें इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ेगा, क्योंकि अपने ही नेता इनके खिलाफ उतरने वाले हैं। बात पंजाब की करते हैं तो वहां की तरन तारण सीट पर उपचुनाव है। इस सीट पर पहले आम आदमी पार्टी के ही विधायक थे कश्मीर सिंह सोहल, लेकिन जून में उनका निधन हो गया, जिसके बाद सीट खाली हो गई। अब तब तो आम आदमी पार्टी ने सीट जीत ली थी, कांग्रेस थी उस वक्त, और कांग्रेस के हाल क्या थे सबको पता है, किस तरह से पार्टी पूरी तरह टूटी हुई थी, झगड़ा चल रहा था। तो आम आदमी पार्टी को ये सीट मिल गई। लेकिन अब दोबारा जीतना अरविंद केजरीवाल के लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है और पेच फंस चुका है। और यही वजह है कि अब इनकी पार्टी दूसरे तरीके तिगड़मे भी अपना रही है। अभी 3 दिन पहले, चुनाव से 3 दिन पहले, जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उन्होंने एसएसपी को सस्पेंड किया। तरन तारण में एसएसपी रवनीत कौर ग्रेवाल, इनको सस्पेंड किया। इनके ऊपर आरोप है कि इन्होंने अकाली दल के नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज किए थे। अब जब थोड़ी बहुत जांच की गई होगी, शुरुआती जांच में कुछ पाया गया, इसके बाद सस्पेंड किया गया, फिर पुलिस आयुक्त को ही अतिरिक्त प्रभार दे दिया गया। अब एसएसपी किसके तहत आएंगे? राज्य सरकार की पुलिस, राज्य सरकार के तहत। पुलिस तो पंजाब में राज्य सरकार के पास है। तो क्या एसएसपी का अपना मन कर रहा था कि वो अकाली दल वालों पर झूठे मुकदमे दर्ज करे और उन्हें गिरफ्तार करे? कहीं ना कहीं से तो आदेश आया होगा जो वो पूरा कर रही थी। और ये दिखा रहा है कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी कितने डरे हुए हैं कि वो चुनाव में ये सब तरीके तक अपना रहे हैं ताकि हम किसी तरह जीत जाएं और ये छवि ना जाए कि आम आदमी पार्टी कमजोर हो रही है, लोग उन्हें दुत्कार रहे हैं। ये चुनाव इनके लिए इसलिए भी मुश्किल हो चुका है क्योंकि यहाँ पर एक तो सभी पार्टियां मैदान में हैं। अकाली दल यहाँ पर एक मजबूत पार्टी रही है, क्योंकि कांग्रेस से पहले लगभग 3 बार विधायक अकाली दल के ही थे, और ये भी एक वजह मानी जा रही है कि अकाली दल ज्यादा निशाने पर है आम आदमी पार्टी के। तो यहाँ पर जब अकाली दल के जो विधायक थे हरमीत सिंह संधू, उनको आम आदमी पार्टी ने इस बार अपना उम्मीदवार भी बना लिया है। तो अकाली दल से कैसी चुनौती है ये दिख रहा है। फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार उतारा है, बीजेपी ने उतारा है, और साथ ही एक सिख संगठनों के समर्थन वाला एक उम्मीदवार भी मैदान में है, जो कि एक तरह से रेडिकल ग्रुप से है। शिवसेना टकसाल के नेता सुधीर सूरी के बारे में आपको याद होगा, जिनकी हत्या कर दी गई थी गोली मारकर सरेआम। अब जिसने हत्या की थी उसी के भाई मनदीप सिंह खालसा को यहाँ से टिकट दिया गया है, जिसे सिख संगठनों का समर्थन है। और वारिस पंजाब दे, जो कि अमृतपाल सिंह, जो यहाँ पर खालिस्तानी अमृतपाल सिंह आया था और यहाँ ड्रग्स का व्यापार और यहाँ पर कट्टरपंथ को बढ़ावा देना, ये सारी चीजें जो कर रहा था, वो अभी बैठा हुआ है जेल में। लेकिन उसकी पार्टी तो एक्टिव है, वो भी सांसद बन गया था। तो उसी की पार्टी का वारिस पंजाब दे का समर्थन हासिल है, यानी कि पूरे रेडिकल फोर्सेस है। और अरविंद केजरीवाल को अब इसकी चिंता सता रही है। कभी खालिस्तानियों का सपोर्ट ये भी लिया करते थे, इन्हीं की पार्टी के नेता कहते हैं, कुमार विश्वास ने तो कई किस्से बताए हैं इस बात के। लेकिन अब वही कट्टरपंथी समूहों से एक अलग उम्मीदवार खड़ा हुआ है। तो अरविंद केजरीवाल फंसे हुए हैं चौतरफा। बड़ी पार्टियों से मजबूत नेता मैदान में है, इधर से वारिस पंजाब दे के समर्थन वाला मैदान में है। तो अरविंद केजरीवाल को डर सता रहा है कि ये सीट हाथ से ना निकल जाए उनके। और यही डर है कि वो अभी अपने नए शीश महल, पंजाब वाले शीश महल में रहने नहीं गए। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में जो है बंगला नंबर 50, जिसे कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल के लिए सजाया संवारा गया है, और भगवंत मान कह रहे हैं कि कैंप ऑफिस है। लेकिन इस बार जब अरविंद केजरीवाल तरन तारण गए तो चंडीगढ़ में घुसे भी नहीं, उस बंगले में नहीं ठहरे कि कहीं फिर उपचुनाव से पहले, मतदान से पहले शीश महल का मामला उठ जाए कि अरविंद केजरीवाल तो वहीं ठहर गए हैं। तो वहां नहीं गए डर के मारे। तो जिनका डर दिखता है सीट के लिए अरविंद केजरीवाल का। और बुरी खबर यह है कि इस वक्त इनके लिए चुनौती बहुत है, प्रतिद्वंदिता बहुत है वहां पर, और चुनाव जीतना इनके लिए मुश्किल हो रहा है। तो दिल्ली हो या पंजाब, अरविंद केजरीवाल ये अपनी तिगड़मों से कुछ खास हासिल कर नहीं पा रहे हैं। पंजाब में गुटबाजी बढ़ रही है, दिल्ली में नेताओं का इस्तीफा हो रहा है, और ये दिल्ली से पंजाब, पंजाब से दिल्ली करना इनको भारी पड़ रहा है।
तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।